दुनिया भर की ताकत का भंडार आपके बगल में है और एक आप हैं कि दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं। ये कमाल का पौधा आपके आसपास बगल में लगा हुआ है, लेकिन लोग ड्राई फ्रूट, दवाओं और छायादार वृक्षों के पीछे भाग रहे हैं। ये अकेला वृक्ष कॉम्बो पैक है जो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। देशी कहावत के अनुसार अगर गूलर को फोड़कर खाया जाए तो हवा लगते ही इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए इसे बिना फोड़े ही खाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इसमें छोटे छोटे कीड़े मौजूद रहते ही हैं। वनस्पति विज्ञान की भाषा में गूलर का फल हाइपेंथोडियम कहलाता है, जिसमें फूल पुष्पक्रम के आधारीय भाग मिलकर एक बड़े कटोरे या बॉल जैसी संरचना बना लेते हैं। और इस गोलाकार फल जैसी संरचना के भीतर कई नर और मादा पुष्प जननांग रहते हैं, जिनमें परागण और संयुग्मन के बाद बीज बन जाते हैं। फल के परिपक्व होने के पहले उस पर विशेष प्रकार की मक्खी सहित कई कीट प्रवेश कर जाते हैं। कई बार वे अपना जीवन चक्र भी यही पूर्ण करते हैं। जैसे ही फल टूटकर जमीन से टकराता है, ये फट जाता है और कीड़े मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ना भी हो तो कीट एक छिद्र करके बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं इसके औषधीय महत्व की। हमारे गांव के बुजुर्गों के अनुसार इसके फलों को खाने से गजब की ताकत मिलती है और बुढ़ापा थम से जाता है। मतलब अंजीर की तरह ही इसे भी प्रयोग किया जाता है। पूमा के पेड़ के नीचे से बिना इसे खाए नहीं गुजर सकते हैं। इसकी छाल को जलाकर राख को कंजी के तेल के साथ पाइल्स के उपचार में प्रयोग करते हैं। दूध का प्रयोग चर्म रोगों में रामबाण माना जाता है। दाद होने पर उस स्थान पर इसका ताज़ा दूध लगाने से आराम मिलता है। कच्चे फल मधुमेह को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। पेट खराब हो जाने पर इसके 4 पके फल खा लेना इलाज की गारंटी माना जाता है। वहीं एक और इसके पेड़ को घर पर या गांव में लगाना वर्जित है। शायद भूतों से इसे जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधि है। वास्तु के अनुसार दूध और कांटे वाले पौधे घर पर लगाना उचित नहीं होता। बुद्धिजीवियों का मानना है कि वास्तव में इसे पक्षियों और जानवरों के पोषण के लिए छोड़ने के लिए ऐसी मान्यताएं बना दी गई होंगी, जिससे लोग इसके फलों और पेड़ का अत्यधिक दोहन न कर सकें। पक्षियों के लिए तो यह वरदान है, और पक्षी ही इसे फैलाते भी हैं। व्यवहारिक रूप से यह पक्षियों का पसंदीदा है, तो पक्षियों की स्वतंत्रता के उद्देश्य से भी इसे घर से दूर लगाना सही प्रतीत होता है। ये शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि पौधा है, तो इस नाते अनेकों तांत्रिक शक्तियों का स्वामी भी है। कहते हैं इसकी नित्य पूजन करने से सम्मोहन की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रेम और युवा शक्ति तो जैसे इस पेड़ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नवग्रह वाटिका के पेड़ों में ये भी एक है। वृषभ राशि वालों का तो यह मित्र पौधा है, किंतु दुख की बात है, इन पेड़ों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसकी कोमल फलियों को सब्जियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो चिकित्सा का एक अनुप्रयोग है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा है। इसका कारण और जवाब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।